आचार्य नागीना बाबू की वंशावली। भारतीय इतिहास के पन्ने राजपूतों के वीरतापूर्ण कारनामों से भरे पड़े हैं, जिनकी विजय गाथा सदियों से दसों दिशाओं में गूंजती रही है। इतिहास की इस धारा से अलग हटकर मेरे बाबूजी आचार्य नगीना बाबू ने आध्यात्म की नई सरिता प्रवाहित की, जिसने इतिहास को गौरवान्वित किया और अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। बाबूजी में साधकोचित एवं वीरोचित दोनों ही गुण विद्यमान थे, जो आवश्यकतानुसार उनके व्यक्तित्व से स्पष्ट झलक पड़ते थे। वे जाति एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर एक मानव थे, जो उनके आध्यात्मिक चिंतन, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, न्यायप्रियता, कठोर अनुशासन, सहिष्णुता एवं सदैव बाबा भक्ति में लीन जैसे कर्मों से स्पष्ट प्रमाणित होता है। बाबूजी आचार्य नगीना बाबू के पूर्वज मूलतः राजस्थान के धारनगर के निवासी थे, जो परमार क्षत्रिय कुल से समृद्ध थे और संभवतः कृषक थे। बाबूजी से 8-9 पीढ़ियां ऊपर के पूर्वज धारनगर राजस्थान से चलकर बिहार के वर्तमान जिला वैशाली फतेहपुर के एक गांव गंगाचक में आ बसे। उनका आगमन यहाँ किन कारणों से हुआ, यह ज्ञात नहीं। बाबूजी से 5 पीढ़ी ऊपर तक की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, जिसका संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व 5वीं पीढ़ी बाबू मानस सिंह का था। उनके 2 पुत्र थे, बाबू दलित सिंह और बाबू मनीरा सिंह। मनीरा सिंह को एक पुत्र थे, राम भज्जू सिंह, और राम भज्जू सिंह को 2 पुत्र हुए, बाबू चुल्हाई सिंह और बाबू नृशंस सिंह। नृशंस सिंह को कोई संतान नहीं हुई और चुल्हाई सिंह को सिर्फ 2 पुत्रियां ही हुई। बाबू दलित सिंह के 4 पुत्र हुए, बाबू जट्टी सिंह, बाबू जयपाल सिंह, बाबू गोपाल सिंह और बाबू वीरामन सिंह। जयपाल सिंह और वीरामन सिंह को कोई संतान नहीं हुई। गोपाल सिंह के 2 पुत्र हुए, मान बिहारी सिंह और रस बिहारी सिंह। इन दोनों का भी वंश इससे आगे नहीं बढ़ा। इधर जट्टी सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी से एक पुत्र बाल गोविंद सिंह थे, जिनके पुत्र थे कपिल देव सिंह, तथा कपिल देव सिंह के पुत्र थे राम वृक्ष सिंह। राम वृक्ष सिंह को केवल एक पुत्री हुई। बाबू जट्टी की दूसरी पत्नी से 4 पुत्र हुए, बाबू विश्वेश्वर सिंह, बाबू द्वारिका सिंह, बाबू मनरूप सिंह और बाबू राजवंशी सिंह। द्वारिका सिंह, मनरूप सिंह और राजवंशी सिंह, इन तीनों भाइयों को कोई संतान नहीं हुई। बाबू विश्वेश्वर सिंह, जो आचार्य नगीना बाबू के दादाजी थे, खेतीबाड़ी के अलावे बाघी स्टेट में किरानी का काम भी करते थे। उन्होंने अपने पुरखों की संपत्ति को बढ़ाया। उनके भी 4 पुत्र हुए, बाबू बलदेव सिंह, बाबू रामखेल वन सिंह, बाबू सतदेव सिंह और बाबू रामचंद्र सिंह। रामखेल वन सिंह और सतदेव सिंह का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया। रामचंद्र सिंह की सिर्फ एक पुत्री हुई, सुनैना, जिनका विवाह ग्राम अख्तियारपुर, जिला वैशाली के श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, जो भगवानपुर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक थे, से हुआ। बाबू रामचंद्र सिंह का देहावसान 32 की आयु में ही हो गया। बाबू बलदेव सिंह पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने पुरखों की संपत्ति का विस्तार किया। इनकी 7 संतानें थीं। 1. सलेहर देवी। इनका विवाह गद्देपुर वैशाली के चंद्रदीप कुंवर से हुआ। इन्हें एक पुत्री भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश 1934 के भूकंप में माँ बेटी दोनों गाल में समा गई। 2. बाबू नागीना प्रसाद सिंह, बाबूजी। 3. राधिका देवी। इनका विवाह मजलीशपुर वैशाली के श्री ज्वाला प्रसाद सिंह से हुआ। 4. कृष्णदेव सिंह। बचपन में ही इनका देहांत हो गया। 5. राधाकांत सिंह। ये पुलिस विभाग में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। इनके 3 पुत्र हुए, राजवीर, रघुवीर और रणवीर। 6. कौशल्या देवी। इनका विवाह महिंदवार
जन्दाहा वैशाली के श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह से हुआ। 7. सावित्री देवी, इनका विवाह गोपालपुर घोगा भागलपुर के निर्मल कुंवर सिंह से हुआ। बाबू नागीना प्रसाद सिंह ने अपने वंश का नाम और यश बढ़ाया। बाबूजी ने अपने पूर्वजों से उच्च संस्कार पाया था। इनके पिता, दादा, परदादा तथा समस्त पीढ़ियों में धर्म के प्रति प्रबल आस्था थी। पूजा पाठ, दान पुण्य तथा लोकोपकारी कार्य सदैव होते रहते थे। बाबूजी के दादाजी बाबू विश्वेश्वर सिंह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन वे शाम को गांव में भ्रमण करने तथा जिस घर में धुआं नहीं उठता उस घर का चूल्हा जलाते थे। महिलाओं में भी दान पुण्य, साधु संतों का आदर सत्कार एवं गरीबों की सहायता की प्रबल प्रवृत्ति थी। बाबूजी की माताजी श्रीमती रामकली देवी अत्यंत ही धर्मप्रिय महिला थी। बाबूजी आचार्य नगीना बाबू बड़े ही आज्ञाकारी, मेधावी, अनुशासन प्रिय, गुरुभक्त, आदर्शवादी तथा गुरु समर्पित व्यक्ति थे। अपनी सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी सहायक समाहर्ता के पद को सुशोभित किया। विभाग में अपने सद्गुणों और कल्याणकारी कार्यों के लिए सदैव लोकप्रिय एवं चर्चित रहे। बाबूजी को 8 संतानें हुई। 1. लीला, यह 8 वर्ष की अल्पायु में ही दुनिया से चल बसी। 2. नवल किशोर सिंह, इन्हें एक पुत्र मनीष आनंद और 5 पुत्रियां हैं। 3. नागेंद्र मोहन सिंह, इन्हें 4 पुत्रियां और 1 पुत्र जयंत देव है। मदन मोहन सिंह नंबर 4, इन्हें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र समीर देव है। 5. दीपेंद्र सिंह, शिशुअवस्था में लगभग 6 माह की उम्र में ही चल बसे। 6. मंजू सिंह, इनका विवाह अरा के आचार्य रामविलास राय के तृतीय पुत्र श्री विनोद कुमार राय के साथ संपन्न हुआ। इनके 2 पुत्र गौतम और दुष्यंत है। 7. दीपांकर सिंह अर्थात मैं, मेरा विवाह अंतरजातीय विवाह RM पद्धति से भागलपुर के श्री उदय शंकर वर्मा की ज्येष्ठ पुत्री शिवानी के साथ संपन्न हुआ। मेरी 2 पुत्रियां दीप्ति और तनु हैं। 8. पूनम सिंह, इनका विवाह त्रिमोहन कहलगांव भागलपुर के अरुण कुमार सिंह के साथ संपन्न हुआ। इन्हें 1 पुत्र आदित्य कुमार है। बाबूजी की 6 संतानें दीक्षापूर्व की है तथा 2 संतानें दीपांकर, मैं और पूनम दीक्षोपरांत की हैं। दीपांकर